कैसे हो दोस्तों सभी। आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की क्वेश्चन सीरीज़ में। देखिए, हम वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और एक एक टू द पॉइंट में पढ़ाने वाला हूं। पूरे टॉपिक को मैंने 100 क्वेश्चन में कवर किया हुआ है। आप एक बार देखो, यानी कि अपन प्रत्येक टॉपिक से 100 क्वेश्चन लेके आते हैं। अब बेसवाल हो सकता है किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए होंगे या बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप बने रहो हमारे साथ और देखो क्वेश्चन कितने शानदार हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी नई सीरीज़ जैसे भी आती रहें तो आपके लिए वीडियो मिलती रहे। और चलते हम अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आज के अपने टॉपिक पर, जो कि आपको मैं बता दूं। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, 100 MCQs हो सकते हैं। नहीं सॉरी, MCQs नहीं, हम करेंगे वन लाइनर। ठीक है, क्योंकि जल्दी भी हो जाता है और एक तरह से ये रिवीजन क्लास है। और आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो लोहागढ़ स्टडी पॉइंट को दोस्तों। और अभी अपन चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, देखो ये है राजस्थान के, अब ये मान लो आप राजस्थान है। ठीक है, चलो मैं वैसे ही बना लेता हूँ। ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, चलो सही नहीं बना है, ऐसे करके चलो बना लेता हूँ। ये बिल्कुल हमारा हो जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अर्धशुष्क प्रदेश, फिर अरावली, और ये दक्षिणी भाग, और ये होता है पूर्वी भाग। ठीक है, 4 प्रदेश हैं। आप इनको एक बार डिटेल में देख लो, तब आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आपको बता दूँ बांसवाड़ा जिला किस में है? तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य से ढाल किस ओर है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इधर की तरफ है। इधर की तरफ आप कैसे अनुमान लगाएंगे बताओ? देखिए, यानी कि अगर अपन पश्चिमी की बात करें राजस्थान का, थोड़ा सा ऐसा है। और अपन अगर देखते हैं दोस्तों, तो चंबल नदी देखो ऐसे चलती है ना चंबल नदी, और यहाँ पे जाके अब यमुना मिल जाती है। देखिए अब इसका ढाल इधर है तभी तो इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये है राज्य का पूर्वी मैदानी जो भाग है उसका ढाल किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर। देखिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं प्रत्येक टॉपिक के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है धरोहर अगर आपने पढ़ी है, एक एक क्वेश्चन A to Z जितने भी परीक्षाओं अब तक आ चुके हैं, विगत परीक्षाओं, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं दोस्तों। चलते हैं आगे। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों सवाई माधोपुर में है। करौली और धौलपुर जिले में चंबल बनास नदियों के प्रभाव क्षेत्र में स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? तो विंध्यन कगार भूमि। दोस्तों क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विंध्यन कगार भूमि कहाँ पे है? तो करौली धौलपुर वाले इलाके में है। कौन कौन सी नदियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये है चंबल और बनास। आगे देखेंगे, किस भौतिक भाग में राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या? बताइए। तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में। आपसे मैं बता दूं कि अगर देखिए न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर रहती है दोस्तों? वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40%। ठीक है, अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछे तो पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि जयपुर भरतपुर वाला ये इलाका इधर आ जाता है और ये जनसंख्या में ज़्यादा है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों ये जाना जाता था ऊपरमाल। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से लेके, यानी भैंसरोड़गढ़ से बी से लेके बिजौलिया बी तक होता है कौन सा? ऊपरमाल, यानी बी ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अभी करेंगे अरावली श्रेणियों की चौड़ाई और ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक अरावली की चौड़ाई और अरावली की ऊंचाई दोनों बढ़ते हैं। बात करेंगे 8वां, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो दोस्तों केवड़ा की नाल, देसूरी की नाल, हाथीघोड़ा की नाल, बहुत दर्रे हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में? बताओ। मुकुंदरा आपको पता होगा, मुकुंदरा हिल्स भी है वहाँ पे। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों कोटा और झालावाड़।
क्वेश्चन है वरखान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये वरखान है, वरखान, ठीक है। जो रेत के टीले होते हैं बरखान, ये वो हैं बरखान। तो बरखान कहाँ पे? रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील अर्धचंद्राकार बड़े बालू के टीले, क्या कहते हैं उनको? बरखान कहते हैं। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू का आकृतियों प्रदेशों का भाग जो अधर प्रभा का क्षेत्र है। तो दोस्तों अधर प्रभा का क्षेत्र दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में हैं? तो आपको पता होगा पश्चिमी साइड में है। तेरह, हिमालय और विंध्य पर्वत, देखो दोनों मिल रहे हैं इस जगह पे। हिमालय और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोस्तों गुरु शिखर। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं? तो ये है दोस्तों बांसवाड़ा। राजस्थान में दिन की सबसे अधिक अवधि की स्थिति को रहती है दोस्तों, ये रहती है 21 जून। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रन पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये जैसलमेर है। देखिए रन कहते किसको हैं? जैसे कि मान लो ये हमारा एक रेत का टीला है, इधर भी एक रेत का टीला है ना, और यहाँ पे बारिश के दिनों में बढ़ गया पानी, ठीक है। अब ये जो पानी भर जाता था इसको कहते थे अपन प्लाया। क्या बोल रहे हैं? प्लाया। ये अस्थायी झीलें हुआ करती थी, यानी कि बारिश के मौसम में भर जाती थी और वैसे सूख जाती थी। तो इन अस्थायी झील प्लाया जब ये सूख जाती हैं उसके बाद क्या बन जाते हैं? रन बन जाते हैं। आपको बता दूं जैसलमेर का पोखरण भी इसी का एक उदाहरण है। आप देखो पोखरण है ना, कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके नदी के पेटे से भी, ये देखो ये पेटे है, पेटे से भी स्तर के नीचे है, ये है बालोतरा। रेगिस्तानी क्षेत्रों में निम्न कगारों से घिरी प्लाया झील क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों खड़ीन। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो राजस्थान का किया जाता है 82.5 डिग्री से। अब देखो इसमें कई आ सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट, उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है पूर्वी देशांतर। रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जैसे मान लो अगर मैं इस राजस्थान को ऐसे बना लेता हूँ, बड़ा अच्छा, ठीक है, ये बन गया राजस्थान है ना। तो अगर देखो यहाँ से लेके ये कौन सा हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, दो भागों में बांट दिया जाता है। ये जो मैं रेड कर रहा हूँ है ना, इसमें बांट दिया दो भागों में। अब दो भागों में बांट दिया तो ये होती है 25 डिग्री और ये होती है 50 डिग्री वर्षा रेखा, यानी कि पश्चिम से अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो बारिश बढ़ती जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? तो ये है दोस्तों जुरासिक काल की। बात करें पर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो ये दोस्तों तैतीस सागर के, क्योंकि देखिए राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र जो कि शुष्क या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी भाग है, ये किसके हैं? तैतीस सागर के हैं। और अरावली वाला जो पर्वतीय खंड है वो वाला, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं दोस्तों। बात करें अपन रेड क्लिफ रेखा राज्य में विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर के मध्य में है रेड क्लिफ रेखा होती है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम के अंदर। राजस्थान का कश्मीर बताओ किस जिले को कहते हैं दोस्तों? तो राजस्थान का कश्मीर कहते हैं दोस्तों उदयपुर को। अभी देखते हैं अपन दोस्तों मेवात, यानी कि राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं दोस्तों? तो मेवात क्षेत्र में आ जाते हैं अलवर और भरतपुर हमारा। बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण क्या है दोस्तों? बताइए। अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना। देखिए कैसे, अगर मैं राजस्थान का मैप ऐसे चलो एक शानदार सा बना लेता हूँ, मुझे लगता है बनेगा नहीं पर बन गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा अरावली,
इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। ये अरावली हो गया हमारा, है ना। अब देखो अरावली पर्वत दो, अब क्योंकि मानसून के समांतर होता है, क्योंकि अगर मानसून इधर आए या फिर इधर आए तो दोनों ओर से जब मानसून आते हैं, चाहे पश्चिम विक्षोभ के हो, है ना, चाहे बंगाली खाड़ी वाले हो, चाहे कच्छ किरण वाले हो, तो होता क्या है कि ये अरावली इन जो मानसून होते हैं इनको रोक लेती है और बारिश सिर्फ और सिर्फ अरावली के उधर साइड में करती है, ना कि इधर साइड में दोस्तों, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 60.11 मरुस्थल में कितने % जनसंख्या रहती है दोस्तों? तो ये रहती है दोस्तों 40%। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से। कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की किस दिशा में है? तो कच्छ की खाड़ी है दोस्तों दक्षिणी। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? यानी नागौर और अजमेर के बीच में दोस्तों। यानी कि यहाँ पे क्या है, बहुत ही खारा जल पाया जाता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा होती है। वहाँ पर लोग जब इसका यूज करते हैं तो उनके क्या है, पीठ में कुबड़ निकलता आता है, इसलिए वो जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कुबड़ पट्टी। कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको। ये है अजमेर और नागौर के बीच में। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। देखिए ये हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है। अब देखो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान, जैसे कि मान लो हमारा इंडिया यहाँ पे है ना, यहाँ है, ये कर्क रेखा जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं? देखो इस उत्तरी गोलार्ध में है। और बात करूँ तो ये पूर्वी गोलार्ध हुआ पूरा हमारा, तो पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लठाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? लठाड़िया का पठार उदयपुर में दोस्तों। विंध्यन कगार भूमि निम्न नदियों का मध्य स्थित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। काली सिंध और चंबल नदी के मध्य में स्थित है विंध्यन कगार भूमि। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5%। यानी कि देखिए जो जो रेतीला मरुस्थल है इसके दो भाग हैं, एक तो शुष्क वाला, शुष्क भाग में एक में जैसे बालू का युक्त है, जिसमें बालू का स्तूप है, एक में बालू का स्तूप नहीं है। तो जिसमें बालू का स्तूप नहीं है वो कितना है? 41.5%, ठीक है। बचा कुचा ये है जहाँ पे बालू का स्तूप है। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं है? तो दौरावड़ नहीं है दोस्तों, दौरावड़ कोई बालू का स्तूप नहीं है। भौराट का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच। इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, हजारों बार क्वेश्चन आया भाई साहब। भौराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों? तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ के आसपास हैं, तो ये है हाड़ौती के पठार में, ठीक है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या होता है? इनको कहते हैं भाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देखो मैंने महिला पर्यवेक्षक से, जेल प्रेरी से और आरएस के क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो एक बार देखें, और बड़े शानदार क्वेश्चन है, मस्त तरीक़ा से आप पढ़ाई करें बस। और जो क्वेश्चन सीरीज है उसका एक बार रिवीजन जरूर करके जाएँ आप जिस भी परीक्षा में जा रहे हैं। और फिर अगर परीक्षा देने के बाद आप मुझे कमेंट करें कि कौन से क्वेश्चन आए या फिर नहीं है। तो इसी के लिए पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लिया करो दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अभी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां। देखिए दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, एक तो विंध्यन का पठार है दोस्तों, और एक है दक्कन का पठार। नेक्स्ट है ऊपरमाल का पठार कहाँ मिलता है बताओ? ऊपरमाल का, यानी कि ऊपरमाल का पठार मैंने अभी बताया था कहाँ है, तो आप बताओ चलो। लेकिन ये मिलता किससे है? ये मालवा के पठार से मिलता है, ठीक है। मैंने बताया था बी ऊपर माल बताया था, आप याद कर लो इसको ना। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो विंध्यन खंड जो है दोस्तों अरावली पर्वत का भाग नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो वर्ग किलोमीटर जरूर लिखा आएगा, ध्यान रखना है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है।
छप्पन का मैदान दोस्तों किन नदियों के बीच में है? छप्पन का मैदान, तो ये है नदी नहीं सॉरी जिले, तो ये है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखिए आप याद रखो छप्पन, है ना, और आप याद रखो बाप, यानी कि आपको अपने बाप यानी पिताजी का सीना कैसे करना है? 56 इंच का करना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोग पढ़ना है। तो 56 इंच का सीना किसका करना है? बाप का, यानी कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। दूसरी बात, एक 56 की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों जो सिवाना बाड़मेर के आसपास है। तो आपको मैदान याद रखना है, मैदान तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, क्योंकि बाड़मेर साइड में तो नदी नहीं है, सीधी बात है। अगर ऑप्शन में भी है तो बाड़मेर में तो नदियाँ नहीं है, तो मैदान कहाँ से बनेगा? और मैदान वहीं बनेगा जहाँ पे नदियाँ होंगी। बात करेंगे हम सीधी सीधी, तो 56 के मैदान के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैदान कहाँ पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। संतों का शिखर दोस्तों गुरु शिखर को कहते हैं। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप इसको याद कर लेंगे। सेंदड़ा स्टेशन दोस्तों, ये महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ सवाल है, एक बार क्वेश्चन आया था। सेंदड़ा स्टेशन के पास जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? तो बे हैं दोस्तों, सर्पाकार चट्टानें। तो आपको याद रखना है, आ चुका है क्वेश्चन, आ भी सकता है, ठीक है। सेंदड़ा स्टेशन, सर्पाकार पहाड़ियाँ। राजस्थान के किस भाग को कांठल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो प्रतापगढ़ के पास जो माही नदी का जो क्षेत्र आता है दोस्तों, उसका जो क्षेत्र है माही नदी के आसपास का, उसको कांठल कहते हैं, जो कि प्रतापगढ़ के आसपास है। अच्छा, 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सीधी किरणें पड़ती हैं दोस्तों? तो ये पड़ती हैं दोस्तों बांसवाड़ा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जयपुर में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है दोस्तों। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है जैसलमेर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन है 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये है दोस्तों दक्षिणी भाग में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, अभी मैं बता चुका हूँ। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर, और अगर अपन बात करें कहीं कहीं पे 1727 मीटर भी आती है, क्योंकि 5 मीटर का यहाँ पे एक टॉल रॉक भी रखा हुआ था, यानी कि एक मेंढक के आकार का एक पत्थर है वो भी होता है। तो 1722 या फिर 1727। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आता है। इसमें ऑप्शन में मावठा और आ जाता है, तो मावठ है वो, ना कि मावठा। राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में है? तो दोस्तों न्यूनतम वायुदाब होगा जैसलमेर के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वायुदाब, सोचो वायुदाब आप पढ़ के भी नहीं जाते हैं, आरएस का क्वेश्चन था। चंबल एक परियोजना है जो कि देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। कौन सी? चंबल परियोजना। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं दोस्तों? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूर्वी में मैदानी भाग में, प्लस में यहाँ पे नदियाँ भी हैं और फसल उत्पादन के लिए अच्छी स्थितियाँ हैं। तो इसलिए जो खाद्यान्न का कटोरा किसको कहते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। अरावली प्रदेश में राज्य के कुल जिले कितने आते हैं दोस्तों? जो ये आते हैं 12 जिले। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो शेर चोटी की ऊंचाई है हमारी 1570 मीटर। 56 मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो दोस्तों माही नदी से। कर्नल जेम्स टोड ने ओलंपस किसे कहा है दोस्तों? तो ओलंपस कहा है कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को। राजस्थान के किस अंचल को बांगर कहते हैं दोस्तों? बांगर कहते हैं शेखावाटी अंचल को, और बागड़ प्रदेश होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला दोस्तों, ध्यान रखना। बागड़ नीचे है, बांगर ऊपर है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों सुरई के अंदर। और अब हम बात करें सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? हाँ, तो अरावली का विस्तार कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली का जहाँ पे पहले वो बना था ना पुराना हमारा जो भवन था, वो संसद भवन दोस्तों, है ना। बात करेंगे लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? तो लाठी सीरीज जो है एक भूमिगत जल पट्टी है
यानी कि देखो जैसलमेर और ये हो गया बाड़मेर, इनके मध्य में एक भूमिगत जल पट्टी है, यानी कि अंदर ही अंदर क्या है, यहाँ पे एक पानी की एक पट्टी है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भूमिगत जल पट्टी क्या है, लाठी सीरीज कहते हैं, जहाँ पे जल पाया जाता है। कहाँ पे है, जैसलमेर बाड़मेर। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे नहीं दोस्तों, घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, गिरवा। महिला पर्यवेक्षक का सवाल है दोस्तों। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का भाग है, तो ये दोस्तों बनास नदी का। राजस्थान भूमि क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग है 550 किलोमीटर दोस्तों। राज्य के किस जिले में उड़िया का पठार है, तो उड़िया का पठार कहाँ पे है दोस्तों, सिरोही। यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा, उड़िया का पठार। आड़ावल पर्वत किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये है बूंदी में। और कहीं कहीं पर अरावली को भी आड़ावल कहते हैं, लेकिन अगर आपको आ जाए आड़ावल पर्वत कहाँ पर, तो ये कहाँ पे दोस्तों, बूंदी के अंदर। राजस्थान में सर्दियों की जो बारिश होती है वो कहाँ से आती है दोस्तों, तो ये आती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो श्रीगंगानगर। देखिए मैं आपको एक बार और दोबारा मैं बता दूं, देखो ये हमारा हो गया, चलिए दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो यानी कि अगर आपसे पूछे सबसे तिरछापन पूछे दोस्तों, तो सबसे तिरछी पड़ेंगी यहाँ पे और सबसे सीधी पड़ेंगी बांसवाड़ा में। मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। सबसे सीधी कहाँ पे पड़ती हैं, बांस। देखिए बांस कैसे होते हैं, सीधे होते हैं ना, तो बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिरोही के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, माउंट आबू है, और माउंट आबू है तो बारिश है। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है दोस्तों, बांसवाड़ा। मैं अगर दोबारा मैप बनाने लगूँ, अरे ये तो बेकार बनाया है दोस्तों, चलो मैं ऐसा ही बना देता हूँ लोकल सा। तो यहाँ से निकलती है दोस्तों कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा यहाँ से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से निकलती है। गोंडवान प्रदेश राजस्थान के कुछ भू आकृतिक विभाग का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो गोंडवान प्रदेश जो है दोस्तों पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। किस जिले में मैसा का पठार है दोस्तों, ये है राजसमंद के अंदर। राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल, जुरासिक काल की हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अरावली के किस श्रेणी से संबंधित हैं, तो ये दोस्तों मध्य अरावली से। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ यानी कि अजमेर के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं, और वो किस क्षेत्र का भाग है, अरावली का। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल निम्न से कौन कौन से बालू के स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, देखिए बरखान बालू के स्तूप पाए जाते हैं, तारा बालू के स्तूप पाए जाते हैं, पैराबोलिक पाए जाते हैं, सब्र काफीज पाए जाते हैं। ये ऐसे कई टाइप के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। डिटेल क्लास आप लिंक में एक बार देख लेना। राजस्थान राज्य की 4 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में लिखो। हाँ, यानी 4 फसल लिखनी है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, फिर सबसे बाद उसके बाद कौन सी, तो गेहूँ, कपास, चना और तिलहन। दोस्तों हमारी लगभग हमारे 82 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आप वास्तव में आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते हो, तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्वेश्चन आपको दोस्तों कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर लिया करें, ताकि और भी दोस्त हमारे जितने भी हैं वो भी क्वेश्चन सीरीज़ पढ़ के अपना टाइम बचा सकें, प्लस उसका रिवीजन कर सकें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें दोस्तों, और बेल आइकन दबा लिया करें। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 83वां। राजस्थान के भू क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है रेगिस्तान का
देखिए अगर राजस्थान का जैसे टोटल क्षेत्रफल है मान लो 100%, तो इसका 2/3 तो दोस्तों क्या है, रेगिस्तान है। बात समझ आई? क्योंकि राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 क्षेत्र क्या है हमारा, रेगिस्तान है दोस्तों। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या है दोस्तों 4 है। कौन कौन से? एस, बी, बी, जे। श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। पाली के बाद सर्वाधिक जिलों को छूने वाली राजस्थान का जिला है नागौर। दोस्तों पाली को कौन कौन से छूते हैं पता है? मैं आपको एक ट्रिक बताऊं अभी के अभी। तो पाली को छूते हैं ए पाली उसी बाजार ना जा, ए पाली उसी बाजार ना जा। तो इसमें सब आ जाएंगे देखो, अजमेर, पाली खुद हो गया, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर और बाजार, राजसमंद, नागौर, है ना, ये सारे कुछ हो जाते हैं। आप ट्रिक जब मेरी ज्योग्राफी क्लास देखेंगे उसमें बहुत डिटेल और शानदार तरीका से कराएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो आप उसको एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास काल किस काल का है बताओ? तो ये है दोस्तों प्री कैम्बियर काल का। नदियाँ प्राय समुद्र में मिलती हैं, किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती हैं, बताइए। और ऐसा ओनली हमारे राजस्थान में होता है, नहीं तो सब जगह की नदियाँ कहीं ना कहीं नदी में गिर जाती हैं। और हमारे यहाँ राजस्थान की नदियाँ कहीं किसी नदी में नहीं गिरती, अपने आप गायब। चलो, राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है दोस्तों पूर्वी क्षेत्र। ये क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा पश्चिमी हो गया, है ना। घनत्व में सबसे ज़्यादा है ये पूर्वी क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस अन्य राज्य से लगती है? तो ये लगती है दोस्तों एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से 16 किलोमीटर, यानी कि 100 जिले, सॉरी 10 जिले हमारे राजस्थान के और 10 जिले लगते हैं एमपी के। नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आया है। तो बाड़मेर के सिवाना की जो पहाड़ियों में कौन सा है? नाकोड़ा मंदिर है दोस्तों, बड़ा शानदार। पीडमांट का मैदान राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीडमांट का मैदान। तो पीडमांट का मैदान कहाँ पे है? राजसमंद में। सिरोही में अरावली के तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं भाकर। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी परीक्षा को देख लो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इन दोनों में से। तो आगे चलें अपन, चलिए। वीडियो का एंड चल रहा है दोस्तों, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, अगर थोड़ी सी अगर आपको लग रहा हो कि मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र को योध्य क्षेत्र कहते हैं दोस्तों? तो हमारे जो राजस्थान का ऊपरी भाग है ना, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये योध्य क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। इम्पोर्टेंट, भौमट किसको कहते हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है ना इन तीनों जिलों का, उसको भौमट कहते हैं दोस्तों। ऊपर माल का भूभाग व खेराड़ का भूभाग, इन दोनों को कहते हैं खेराड़ दोस्तों। ये माल खेराड़ है, ठीक है, माल खेराड़ का, यानी कि ऊपर माल का भूभाग और माल खेराड़ का भूभाग, अगर इन दोनों को मिक्स करके बोलें तो क्या बोलेंगे इसको? खेराड़। शेखावाटी क्षेत्र में स्थित कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों, कांतली का कहते हैं तोरावाटी। जरगा और रागा की पहाड़ियाँ हमेशा जो हरी भरी रहती हैं, वो उनको कहते हैं अपन देश हरो। देखो हरो शब्द आ रहा है तो हरी भरी रहेंगी। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जरगा और रागा। क्वेश्चन नंबर 98, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे हैं? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ दोस्तों जालौर के अंदर। बात करेंगे अपन बैराठ की पहाड़ियाँ निम्न में से कहाँ हैं? तो बैराठ ही कहाँ पे हैं? जयपुर। और सुंडा पर्वत कहाँ पे दोस्तों? सुंडा पर्वत है दोस्तों जालौर के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आपसे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और सभी इसके सभी आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह है कि आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री की अगर आपको डिटेल क्लास लेनी है दोस्तों, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर लिंक मिलेंगी आपको। आप किसी भी सब्जेक्ट की वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा। और मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है।
वहीं से मैं क्वेश्चन छाँट के और बड़े शानदार तरीक़ा से लेके आता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं अभी आपसे लेता हूँ विदा, और तब अब भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।